हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। हमने फुल कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल में पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में डेसिमल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जाना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें मेन बात क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ डेसिमल हमारे पास आएंगे। टाइप्स ऑफ डेसिमल हमारे पास इसमें आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, टर्मिनेट मतलब किसी भी चीज का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहां पर टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर कोई भी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर में हमारे पास सारे रैशनल नंबर आ जाते हैं प्लस इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं, कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, मान लो 1/4 की हम बात करते हैं, ठीक है, 1/4 की हम बात कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 0, यहां पर क्या लगा लिया, पॉइंट, यहां पर भी क्या लगेगा, फिर डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। तो यहां पर ऊपर से जब 0 आएगी ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ऊपर से फिर एक 0 हम और लगा लेंगे। हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर एक 0 और आने के बाद ये 20 बन जाता है। तो 4 5 जा 20। देखो यहां पर कुछ स्टेप्स आने के बाद, जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप के बाद ही आएगा, 3 के बाद भी आ सकता है, 4 स्टेप के बाद भी आ सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स के आने के बाद रिमाइंडर क्या बन जाता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो इस केस में ये एक्सपेंशन कौन सा बनेगा, ये बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिस केस में रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद 0 बन जाता है उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा होता है रैशनल नंबर में। किस में होता है, रैशनल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस में होगा, हमेशा रैशनल नंबर्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, इस टाइप्स में क्या रहेगा हमारे पास, इस डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। रिपीट होना मतलब बार बार आना स्टार्ट कर देगा, रिकरिंग मतलब बार बार आना। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें या तो कोई एक पार्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होगा आंसर में, या फिर कोई पैटर्न बार बार रिपीट होगा। पैटर्न मीन्स कोई भी 2 या 3 नंबर मिलके बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/3 की यहां पर बात ले लेते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से वही 3 0 0 1 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, यहां पर पॉइंट, तो यहां पर 10 बन गया, 3 3 जा 9 1, फिर से 0, 3 3 जा 9 1, फिर से 0, 3 3 जा 9 1। तो यहां पर
0.333 ये बार बार क्या रहेगा, रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पर देखो रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर में भी एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी आंसर में यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर या फिर नंबर का कोई भी पैटर्न, मान लो किसी में ऐसे होगा 0.235235 फॉर एग्जाम्पल 235, तो वहां पर एक पैटर्न देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या तो एक कोई भी पैटर्न रिपीट होगा या फिर कोई भी नंबर रिपीट होगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेंगे, रिपीट रहेंगे। उस केस में इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीट या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये भी हमेशा किस में होते हैं, ये भी हमेशा होते हैं रैशनल नंबर में। किस में होते हैं, रैशनल नंबर्स में। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे टाइप्स के बारे में। तो तीसरे टाइप्स में हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो इसमें भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे सेकंड वाले केस में हमारे पास वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ था, मतलब खत्म नहीं हुआ था, वो चलता ही जा रहा था। ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास खत्म नहीं होगा, वो लगातार चलता जाएगा। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था, कोई भी एक नंबर या फिर कोई भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें कोई भी एक नंबर या फिर पैटर्न रिपीट नहीं होगा, मतलब इसमें रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा, रिमाइंडर इसमें चेंज होता रहेगा, मतलब सेम रिमाइंडर नहीं रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं √2 की, तो √2 की अगर वैल्यू हम देखें, √2 की अगर वैल्यू, इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करें, √2 को निकालें, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.4142135623 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने देखा कि इसमें ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये कोई भी पैटर्न रिपीट कर रहा है या फिर कोई भी नंबर ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस केस में इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, जिसको हम 22/7 लेते हैं और उसको 3.14 लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू ये नहीं होती। एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होती है, वो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। इसकी फुल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.141592653 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी ना तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब ना तो वो खत्म होगा और ना ही वो कोई भी पैटर्न रिपीट करेगा या फिर वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। उसमें भी रिमाइंडर सेम रिपीट नहीं होगा, अलग अलग रिमाइंडर रिपीट होते चले जाएंगे। तो उसमें रिमाइंडर अलग अलग ही आते रहते हैं। तो इस केस में इन नंबर को इस टाइप्स के जो हम डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इस तरह के जो एक्सपेंशन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, इरेशनल नंबर में। कौन से नंबर में, इरेशनल नंबर्स में। तो यहां पर रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर होते हैं। पहले वाला टाइप एंड सेकंड वाला टाइप रहेगा रैशनल नंबर्स में, एंड थर्ड वाला टाइप एक्सपेंशन का रहेगा, वो रहेगा इरेशनल नंबर्स में। आई होप आप सभी को डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के नए कॉन्सेप्ट के साथ।